नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन हरनोट और आपका एक बार फिर से मेरे इस नए व्लॉग में स्वागत है। और आज मैं अपने गांव में नहीं हूं, एक दूसरे गांव में आया हूं और उस गांव का नाम है घरियाना। यहां पर मेरे मामा जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। और आई नो कि आप घरियाना को नहीं जानते, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है जिसका नाम है तत्ता पानी। आई होप आप उस जगह को जानते होंगे, लेकिन हिमाचल के लोग इस जगह को बखूबी जानते हैं। और एक वक्त था जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया करते थे और रीज़न ये था कि यहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और नेचुरल हैं। और मणिकरण के बाद शायद ये दूसरी जगह है जहाँ पर इस तरह के हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। और तत्ता पानी का मतलब होता है कि तत्ता मीन्स गर्म, और इसीलिए इस जगह का नाम तत्ता पानी पड़ा। और लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोल डैम प्रोजेक्ट बना, उसकी वजह से जो पानी का जो स्तर है बहुत ज़्यादा ऊंचा चला गया और जो भी ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स का एरिया था पानी के नीचे दफन हो गया। और भी जो गांव के आसपास का थोड़ा बहुत एरिया है वो भी अब पानी के अंदर आ चुका है। लेकिन जो यहाँ की खूबसूरती है अभी भी बरकरार है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, आज हम तत्ता पानी को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर मैं एक दिन के लिए आया हूँ तो पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा हो सके जो आसपास की जगह को कवर करूँ। और इसके नज़दीक एक सुन्नी बाज़ार है, हम वहाँ भी जाएंगे और देखते हैं कि बहुत पहले और अब में कितना अंतर आ चुका है यहाँ पर। क्योंकि मैं यहाँ पर बचपन में आया करता था तो उस वक्त जो सुन्नी बाज़ार है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी मैं कल वहाँ पर गया था तो सैकड़ों दुकानें वहाँ पर खुल गई हैं। तो चलिए उस जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं और तत्ता पानी को भी एक्सप्लोर करते हैं। और मैं भी देखता हूँ कि उस वक्त में और अब के वक्त में कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। जब भी मैं मुंबई से शिमला आया हूं, शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि मैं अपने मामा जी के गांव उनसे मिलने नहीं गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस ऐसा ही कुछ रिश्ता उनके परिवार के साथ रहा है। इस बार जब मैं शिमला आया था तो कोरोना की वजह से उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन फिर कुछ दिन पहले उनसे मिलने का मौका मिला। मेरे मामा जी का गांव कैसा दिखता है, चलिए वो भी आपको दिखाता हूं। मामा जी के घर पे एक नए छोटे मेहमान आए हैं जो 4 दिन पहले ही इस दुनिया में आए हैं। तो चलिए आपको मैं उनसे भी मिलवा देता हूँ। ये देखिए, अभी ये फ़िलहाल दूध ही पीते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं घास खाने की। और ये तो वैसे लकड़ी है। और मैं आपको इनकी मदर से भी मिलवा दूँ। ये देखिए इनकी मदर है और ये हमेशा खाते हुए भी पूरी नज़र अपने बच्चे पर रखती है कि कहीं ये गुम ना जाए और भाग ना जाए। मैंने काफी जगह देखा है कि जब भी गाय बछड़े को जन्म देती है तो उसे जैसे एकदम से डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यहां तक कि उसे मां का दूध पीने से भी महरूम कर दिया जाता है। ये शायद इसलिए कि अब खेत जोतने के लिए बाजार में छोटे ट्रैक्टर मिल जाते हैं, इसलिए अब बैलों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे देश में जहां पशुओं को एक ऊंचा दर्जा दिया गया है, इस बात से बहुत दुख होता है। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये बच्चा हमेशा खुला रहता है और जब भी इसे भूख लगती है दौड़कर अपनी मां के पास चला जाता है। मामा जी के परिवार का मानना है कि अपनी मां पर सबसे पहला अधिकार उसके बच्चे का होता है। शायद ये भी एक वजह है कि उनकी इसी नेक सोच की वजह से मैं इस परिवार से ज्यादा लगाव महसूस करता हूं। तो ये रहा तत्ता पानी। आप देख सकते हैं जो पानी का लेवल है कितना ज़्यादा ऊपर है। और जब मैं सालों पहले यहाँ पर आया करता था एक छोटी सी नदी बहा करती थी, लेकिन अब उस नदी का जो साइज़ है बहुत बड़ा हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जब जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से जब हम नीचे झांका करते थे तो मतलब बहुत नीचे वो नदी दिखा करती थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो पानी का लेवल है कितना ज़्यादा ऊपर है। मैं आपको थोड़ा आसपास दिखा देता हूँ। और ये जगह इतनी ज़्यादा फेमस थी कि यहाँ पर दूर दूर से लोग हॉट वाटर स्प्रिंग्स देखने आया करते थे। और आई डोंट नो, लेकिन मुझे तो पुराना वाला तत्ता पानी पसंद था। और उस ज़माने में और अब ज़माने में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब तो सामने एक काफ़ी बड़ा होटल भी नज़र आ रहा है। उस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट्स नहीं हुआ करते थे यहाँ पर। अभी तो बहुत कुछ बदल चुका है यहाँ पर। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ से मैं कहीं नीचे जाके वो नदी देखा करता था। तो अब ये सोच सकते हैं जो इसके नीचे नदी के नीचे का भी एरिया है, उस जगह पर भी मेरे ख्याल से एक टूरिज़्म का होटल या गेस्ट हाउस हुआ करता था। उसके आसपास शायद एक छोटा सा पार्क था और एक सड़क भी हुआ करती थी। अब तो वो नज़र नहीं आ रही है। और अब सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा गहरा और ऊंचा है यहाँ पर। तो चलिए आपने आसपास का जो ये नज़ारा है देख ही लिया है और भी आगे जाते हैं और थोड़ा आसपास की जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तत्ता पानी बचपन से मेरी फेवरेट जगह रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ अब ये जगह भी बहुत बदल चुकी है। एक छोटी सी नदी अब रौद्र रूप ले चुकी है और बहुत कुछ तो पानी के अंदर समा चुका है। अब तो सुन्नी बाजार भी बहुत बदल चुका है। बचपन में जब यहाँ आया करता था तो मुश्किल से इक्का दुक्का दुकानें हुआ करती थी। अब तो लाइन से यहाँ सैकड़ों दुकानें खुल चुकी हैं। अब ये गांव नहीं पूरा शहर बन चुका है, लेकिन ये भी अच्छा लगा कि वो पुरानी दुकानें अभी भी यहाँ पर चल रही हैं।
अगर आप कभी सुन्नी आए और समोसे खाने के शौकीन हो तो इस जगह पर जरूर आएं। मेन चौक से ये जगह महज 10 कदम की दूरी पर है। मुझे जब पता चला कितनी सारी दुकानें होते हुए भी लोग सिर्फ इनके पास ही समोसे खाने के लिए आते हैं तो मैं खुद को यहां जाने से रोक नहीं पाया। इस छोटी सी जर्नी में यह समझ आया कि बदलाव सृष्टि का नियम है और सच्चाई भी। तो बस खूबसूरत यादों को समेटते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कि कुछ और खूबसूरत यादें आपका इंतजार कर रही हों। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।